जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हालिया माशी, सियासी और सिफारती सतह पर किए गए फैसलों से शदीद नाला दिखाई देती है। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू की और वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों पर शदीद तनकीद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू से मजमूई तौर पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के हालिया इकदाम और हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद न होने की वजह से नाला है और जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर इस जिम्मन में फैसले करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही है। इंटरनेट और वीपीएन की बंदिश के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जिनको वीपीएन का इल्म नहीं वो इंटरनेट और वीपीएन से मुतालिक फैसले कर रहे हैं। झूठ बोला जाता है कि 4G सर्विस दी जा रही है, जबकि इस वक्त 3G सर्विस भी इंटरनेट से की सुस्त सर्विस के साथ फराहम की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, बलूचिस्तान से लेकर कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की जो आग लगी हुई है उस पर भी जो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना। उनका कहना था कि एक रिवायत बन चुकी है कि दहशतगर्दी के हर वाकये के बाद मजम्मती बयानात का तांता बन जाता है और फिर ताज़ियत के लिए उन तक जाया जाता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। वो अवाम का मुतालबा है और अवाम चाहती है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम किए जाएं। जब अमेरिका के सदारती इंतखाबात और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल किया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ट्रंप की कामयाबी और ट्रंप अमेरिका के सदारती इंतखाबात उनका मकामी सियासत का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न रिपब्लिकन न ही डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती है। उन्होंने बताया कि ट्रंप के खानदान के साथ शहीद बीबी के ताल्लुकात भी देरीना है। आसिफ अली जरदारी भी जब डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बने थे उस वक्त से उनको जानते हैं। ताहम इन जाती ताल्लुकात का सिफारती सतह पर कोई असर नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स और दीगर जो बैनुल अक़वामी सियासत होती है उसका ही बुनियादी तौर पर असर होता है। वफाक हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआहिदों और मुतालबात के हवाले से जब बात की गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इंतहाई अहम इंकशाफ किया और उनका ये कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कानून साजी पर कोई मुशावरत नहीं की गई। असेंबली फ्लोर पर एक मुसव्वदा कानून लाया गया, उसके बाद मुझे उस मुसव्वदा कानून की कॉपी फराहम की गई। इस हवाले से अब लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जो पहले मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी बताया कि 6 केनाल से मुतालिक जो हुकूमत वफाकी हुकूमत का फैसला है वो पीठ पीछे लाया गया। जब मैं 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए कोशिशें कर रहा था, इस दौरान वफाकी हुकूमत ने खुफिया तौर पर पीठ पीछे 6 केनाल की तामीर का मंसूबा शुरू किया और हुकूमत को और अचानक शुरू हुआ। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी इन मुतनाज़ा केनाल्स को पर के इत्तेफाक राय की हामी नहीं है और किसी सूरत इनको कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी के अलावा चीन के साथ ताल्लुकात के मामले पर भी गुफ्तगू की और चीनी सफीर का जो बयान रिपोर्ट हुआ था उस हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि चीनी हुकाम के मुतालबात और खदशात बिल्कुल जायज़ हैं। हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि न सिर्फ चीनी शहरी बल्कि किसी भी फर्द का कत्ल बदतरीन दहशतगर्दी है। तो चीन न सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त और चीन के शहरी यहाँ हमारे मेहमान है, बल्कि चीन हमारे साथ मईशत और आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस बात का इंदिया दिया कि जल्द ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें इस हवाले से फैसले किए जाएंगे। वकास ये बताएगा कि कुछ अहम इंकशाफात भी किए गए हैं कानून साजी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब मुसव्वदा आया और जो फ्लोर पर आया तो उनको सिर्फ कॉपी थमा दी गई। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात से वाकिफ नहीं थे कि क्या कानून साजी आ रही है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही अददी बढ़तरी की बुनियाद पर इस वक्त खड़ी हुई है और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस वक्त हुकूमत कर रही है वो भी पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। तहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बड़ा अहम इंकशाफ किया और बड़ी अजीब सूरत हाल का जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत ने खुद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मुझे कानून साजी पर एतमाद में नहीं लिया और हालिया दिनों में जब वफाकी हुकूमत ने कानून साजी की 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कानून साजी हुई है उसके मुसव्वदा कानून न अपने पीपल्स पार्टी के बड़े पार्टनर की हैसियत से उनके साथ शेयर किए, न उनके साथ इस सिलसिले में मुसव्वदा फ्लोर पर असेंबली फ्लोर पर लाने से पहले कोई मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का इंकशाफ किया
کہ ایک ऐसा वक्त भी आया कि जब असेंबली फ्लोर पर मुसव्वदा कानून आ चुका था, उसके बाद उन्हें कॉपी फराहम की गई। तो हुकूमत की ये पॉलिसी और हुकूमत के ये इकदाम हैं जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी अब खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाले मुआहदे में ये तय किया गया था कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बनाएगी, ताहम उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। वकास साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है आज़म चौधरी ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज़म, कहिएगा कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो का रवैया नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और अभी कुछ अर्सा पहले जब 26वीं आईनी तरमीम आनी थी तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया था। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, एक तो सबसे पहले ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत है। अगर पीपल्स पार्टी अलायंस में ना हो तो हुकूमत फौरी तौर पर खत्म हो जाती है, और इस हुकूमत को खड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टी ने PDM 1 का दौर हो या मौजूदा हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का बड़ा कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया। और जहाँ तक आईनी तरमीम का मामला, देखें जो 18वीं आईनी तरमीम थी पीपल्स पार्टी ने जब पास की थी तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उस पर अदम एतमाद किया, अदम इत्तेफाक किया, और इन्होंने बार बार ये अंदिया भी दिया कि हम 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे या उसमें मजीद तरमीम करेंगे। इसी तरह जब 26वीं तरमीम आई तो उसमें पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने इसमें एक बड़ा भरपूर उनका किरदार था। उन्होंने तमाम पार्टियों को मिलाने की कोशिश की और इस तरमीम को मंजूर कराने के लिए दिन रात एक किया। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मजबूरी थी कि अगर वो इस 26वीं तरमीम में साथ ना देती तो उनकी हुकूमत खत्म हो सकती थी। लेकिन अब जबकि वो तरमीम हो चुकी हैं और आईनी अदालतें बननी है, तो आईनी अदालतें जो सूबों के अंदर, जो हाई कोर्ट्स के अंदर बननी है, उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो पीपल्स पार्टी को इस वक्त वहां पे जिच करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे बोले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इशू हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जिन पे इख्तलाफ राय पाया जाता है। मसलन पानी की तकसीम एक बहुत बड़ा इशू है, उन्होंने आज उसका भी बात किया है, कैनाल्स बनानी है, उसके ऊपर तावन नहीं किया जा रहा। इसी तरह वफाक जो है सूबों के साथ उस तरह तावन नहीं कर रहा, क्योंकि NSC अवार्ड्स के मुताबिक अगर देखें तो सूबों ने जो वफाक ने जो अदायगियां करनी है सूबों को, सूबे उसके ऊपर भी आपको बोलते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि ये तरमीम सारी हो चुकी है, अब कानून साजी हो चुकी है, अब इसके अंदर जो अदम एतमाद की फजा जो पैदा हुई थी उस वक्त भी, और अब खुल के चीजें सामने आ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में सामने आ रही हैं और पीपल्स पार्टी नून लीगी सियासत से इस वक्त नाला है। आज़म चौधरी, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।